हाय, वेलकम टू जीएस बाय एएस। हम लोग आज बायोलॉजी का क्वेश्चंस आफ्टर 200 शुरू करेंगे क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में 200 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर आप चैनल चेक करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर्ड हैं। ये 14,000 क्वेश्चंस आपको इमेंसली हेल्प करेंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो। एंड मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ, तो दैट विल बी इक्वली बेनिफिशियल फॉर यू। So, without further delay, let's get started. The seeds of certain plants fail to germinate if they do not pass through the digestive tract of fruit-eating birds. मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अगर मतलब क्या होता है कि फ्रूट्स को ना बर्ड्स खाती है, ये तो सबको पता है। तो कुछ ये लोग बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुछ ऐसे बर्ड्स हैं, कुछ ऐसे सीड्स हैं जो जर्मिनेट मतलब कि उगते हैं ना। जर्मिनेशन मतलब क्या होता है कि सीड जो है, सीड में से स्प्राउट्स निकल के और उसके बाद वो पूरा प्लांट बनता है, उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो सीड ही डॉर्मेंट होता है, ठीक है। तो अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड में पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसको नहीं मिला, मतलब सूटेबल जो उसके लिए है, तो ये जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और ये इसको बेसिकली बोलते क्या है, उसको बोलते हैं सीड कोट इम्परमिएबिलिटी, ठीक है। सुक्रोज कंटेंट इन शुगर केन डिक्रीजेस। सुक्रोज कंटेंट शुगर केन में कौन सा, देखिए कुछ शुगर का नाम है ये सुक्रोज, ठीक है। अलग अलग तरह का शुगर, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उसके बाद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, ये सारा एग्जाम्पल्स है शुगर। और जो है ना शुगर केन में सुक्रोज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है कि शुगर कंटेंट इसका कम जाता है? क्योंकि इफ़ फ्रॉस्ट अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइपनिंग, जब वो पक रहा होता है तो अगर उसमें फ्रॉस्ट होता है, बिकॉज जो शुगर केन का सूटेबल रीजन्स है ना, क्या होता है कि ये ग्रो किया जाता है 22 डिग्री नॉर्थ से 22 डिग्री साउथ के, ठीक है। एंड कोई कोई मतलब 33 डिग्री नॉर्थ से 33 डिग्री साउथ तक भी जाता है। और इसमें प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी लगता है इसको ग्रो करने में। और करेंटली जो है आपका, करेंटली नहीं मतलब इसमें 6 to 7 months लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता है आपका लगा हुआ उसमें प्लांट में, मतलब फील्ड में, ओके। लेकिन जब अगर और इसके लिए फ्रॉस्ट फ्री सीजन चाहिए होता है, ड्राई, सनी और कूल रहना चाहिए, बट फ्रॉस्ट फ्री और मॉइस्चर। तो जब फ्रॉस्ट हो जाता है तो क्या होता है कि इसका मॉइस्चर परसेंटेज कम हो जाता है, और इसकी वजह से जो है सुक्रालोज कंटेंट इसका डिक्रीज हो जाता है। एनिमल्स हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पोजेसेस। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वालों के पास हेमिसियोल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि ब्लड जो है उन लोग के ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं पास होता है, मतलब एक पर्टिकुलरली ब्लड उसका पैसेज नहीं होता है, जस्ट ओपन रहता है ब्लड कैविटीज़ में, जस्ट ऐसे घूमता रहता है। तो इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं ना वो ऐसे ही सस्पेंडेड होते हैं, मतलब ब्लड में ही। तो इसी को, ये जो कलेक्टिवली इसको क्या बोला जाता है, इसको हेमिसियोल बोलते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज एडवोकेटेड बाई, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट था, ये किसने दिया था? ये डार्विन के एवोल्यूशनरी थ्योरी से आया है, और इसका आंसर तो डार्विन होगा। डार्विन ने एवोल्यूशनरी थ्योरी दिया था और नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था डार्विन के फिंचेस के थ्रू गैलापागोस आइलैंड में। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और फिर से बता दूं कि वो डार्विन जब गए थे उन गैलापागोस आइलैंड में, तो उन्होंने देखा कि फिंचेस मतलब बर्ड्स थी, उनका ना अलग अलग सिचुएशन, मतलब अलग अलग जगह पे इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उनका बीक्स, उनका जो है ना, और भी अदर बॉडी फैक्टर्स, ये इवॉल्व कर गया है। जहाँ पे जैसा फूड है उस तरह का चोंच हो गया, बीक जिसको बोलते हैं, तो वही उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज। तो ये जो है रिकेट्स कॉज करता है, और ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब विटामिन डी के डिफिशियंसी से होता है। विटामिन डी रिच फूड क्या है?
ये जो है आपका सबसे पहले तो देखिए, अगर सोर्स पूछे तो सबसे तो ज़्यादा सनलाइट है, क्योंकि हम लोग का बॉडी सनलाइट मिलते ही विटामिन डी प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। और जो है ये एडल्ट और बच्चे दोनों में होता है। और सीवियर माल न्यूट्रिशन जब होता है ना, फमीन या फिर स्टारवेशन की वजह से, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में अभी भी प्रीडोमिनेंट है बहुत ज़्यादा, तो उसमें रिकेट्स हो जाता है बच्चों को, डिफॉर्मेशन ऑफ द बोन्स होते हैं। और मिल्क में विटामिन डी अब है, लेकिन विटामिन डी को अब्जॉर्ब करने के लिए सबसे ज़्यादा हमारा स्किन पोर्टेंट है, ठीक है। in man the normal number of chromosome is normal number of chromosome ये जो है हम लोग का 46 होता है। और ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 23 पेयर्स होते हैं, और वही जो है आपका 46 मतलब इंटू 2 हो जाता है। तो पेयर मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़ा, तो इसीलिए। और क्रोमोजोल स्ट्रक्चर जो है वही जीन्स जो है ना हम लोग का होल्ड करके रखते हैं, उसमें जीन्स होते हैं। और जीन्स क्या है, जीन्स जो हम लोग को बताता है कि कैसे डेवलप करना है, कैसे फंक्शन करना है। और हम लोग का ना बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग अपने पेरेंट्स से या फिर अपने एंसेस्टर्स से इनहेरिट करते हैं, वो हमारे जीन्स में आता है। बोलते हैं ना कि ये तो जीन्स में है हम लोग का, कि ऐसे ही हैं हम लोग, मतलब ये बात जो बोलते हैं, तो वो जीन्स की वजह से वो डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। और एस्टिमेटेड ना दो पेयर जो होते हैं, मतलब जीन्स के 23 के दो जो पेयर्स रहते हैं क्रोमोसोम्स, वो 25,000 जीन्स कैरी करके रखे रहते हैं, ठीक है। और मम्मी से आता है एग और पापा से स्पर्म, मतलब फादर्स बायोलॉजिकल फादर से स्पर्म और मम्मी से एग, और ये दोनों जो है आपका बनाता है 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 pairs of chromosome, that is equivalent to 46 chromosome. Scurvy is a disease which is caused due to the deficiency of vitamin C. ये बहुत बार बताया है। विटामिन सी का जो है साइंटिफिक नेम क्या है याद करिए, उसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन ए क्या है, विटामिन ए है रेटिनॉल। विटामिन के जो दिया हुआ है यहाँ पे, ए हो गया, के हो गया फेलोक्विनोन। और B12 को साइनाकोबालामीन बोलते हैं। और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, तो विटामिन B12 होगा। और विटामिन ई की डिफिशियंसी से ज़ीरोफ्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारे होते हैं। और रिच फूड उससे खाने, जैसे कैरेट्स है, स्पिनच है, ये सब विटामिन ए देता है। विटामिन के जो है ना ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, मतलब ये नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं जम गया, अगर कट गया, कोई कट मार्क हो गया या कुछ हो गया तो उससे नहीं होगा। अच्छा, अब जो है विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया इसकी वजह से होता है, अगर ये डिफिशियंसी हो जाए तो ब्लड में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है उसके बाद कि स्कर्वी में क्या होता है ना कि ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, और ना स्पॉन्जी गम्स हो जाते हैं, स्किन में छोटा छोटा स्पॉट्स हो जाता है। ये सब मतलब ना बहुत इसके सिम्टम्स है, विटामिन सी का मैं बता रही हूँ। और जब स्कर्वी और बढ़ जाता है ना, तो वो जो छोटा स्पॉट्स होता है वैसे खुलने लगता है, मतलब ओपन हो जाएगा और बहुत मतलब दर्दनाक हो जाता है, वो घाव जैसा हो जाता है, मतलब वुंड जैसा, ठीक है। और दांत भी गिरने लगते हैं, ऐसा मतलब वो जो खुल जाते हैं ना गम्स मतलब मसूड़ा समझते हैं ना दांत का, वो। उसके बाद क्या होता है कि जॉन्डिस, फीवर, फिर न्यूरोपैथी, और एकदम मतलब डिफिशियंसी होते गया, आप कुछ नहीं किए तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली ना ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि सेलर्स और पायरेट्स जो शिप्स पे रहते हैं ना, जो है पेरिशेबल, क्योंकि देखिए वो लोग तो अब उगा के खाना खा नहीं सकते, तो उन लोग शिप्स में स्टोर करके रखते हैं ना खाना। तो इसमें क्या होता है ना कि इन लोग को जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ फूड रखते हैं, उन लोग को विटामिन सी का डेफिशिएंसी हो सकता है, करेक्ट। चलिए, अब विटामिन सी रिच फूड क्या है, साइट्रस फ्रूट्स है, जैसे कि ऑरेंजेस, उसके बाद लेमन्स, ये सब जो है विटामिन सी रिच फूड। इनफैक्ट कैबेज एक रिच, और MPPSC में एक क्वेश्चन आया था, ये VVI बता रही हूँ आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दे रही हूँ ना, यू शुड बी थैंकफुल टू मी। कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, ओके। तो MPPSC का क्वेश्चन है कि कौन से 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, कौन से इसमें सब्जी में मिलता है विटामिन सी। आपको पता है जो मिर्चा है, हरा मिर्चा, ग्रीन चिलीज, उस वो दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो ये आंसर था, एंड दिस इज अ MPPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मार्केट, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए, रेस्पिरेशन इज बेसिकली
ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली ऑक्सीडेशन। और मैंने लास्ट टाइम जब मैं करा रही थी आपको बायोलॉजी का लेक्चर तो बहुत अच्छे से बताया था कि क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो भी, उसको भी ऑक्सीडेशन कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी जो है ना ग्लूकोज में, वो एटीपी प्रोड्यूस करने के काम में आता है। ठीक है, और बेसिकली 30 इसका ठीक है, इतना और एक्सप्लेनेशन फर्दर क्वेश्चंस में कर दूंगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब, फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तभी ना सब बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब जो कंसनट्रेशन है वो इतना बढ़ गया है, और हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और प्लांट्स इनहेल कर लेते हैं उस चीज़ को और उससे खाना बनाते हैं। ये मैंने आपको, अगर आपको याद है ज़रा सा भी, और अगर नहीं देखे हैं आप वो लेक्चर तो जाइए देखिए, वेट किस लिए कर रहे हैं। देखिए CO2 प्लांट लेता है प्लस पानी लेता है, दैट इज H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है C6H12O6, मतलब कि ग्लूकोज। ठीक है, और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो आपका CO2 बनता है, CO2 और H2O से बन रहा है ना, तो CO2 जो है वो आप लोग को दे देता है ग्लूकोज। ठीक है, और H2, और इसमें क्या हो रहा है देखिए कि CO2 में हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो रहा है, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन। और H2O में से ऑक्सीजन बन रहा है, तो H2O में से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई होप कि मैं क्लियर हूँ। कुछ नहीं समझ में आए तो वापस से कमेंट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी कमेंट सेक्शन में। टैमी फ्लू इज फ्रंट लाइन ड्रग अगेंस्ट, टैमी फ्लू कौन से उसके लिए है ड्रग, तो ये बर्ड के लिए है। ठीक है, बर्ड मतलब एवियन फ्लू के लिए है। ठीक है, चलिए। वाई एक्सेसिव हीटिंग एंड रिपीटेड यूज ऑफ कुकिंग ऑयल आर मोस्ट अनडिज़ायरेबल। कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं ना हलवाई की दुकान पे कि वो तेल जो यूज़ हुआ, क्योंकि उनको तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना, तो क्या करते हैं कि जो लास्ट डे का तेल बचा रहता है उसमें जो फ्राई व्राई करके रहते हैं वो फिर से यूज़ कर लेते हैं। इनफैक्ट कई घरों में भी होता होगा, और अगर आपके घर में हो रहा है तो इसको प्लीज़ स्टॉप करिए। ऐसे भी आजकल हम लोग का जेनेटिक्स ऐसा है ना कि वी आर प्रोन टू हार्ट डिजीज़ एंड हार्ट फेलियर रिस्क। ठीक है, तो मतलब अगर आप रखा हुआ तेल वापस यूज़ कर रहे हैं तो बहुत नुकसान करेगा। इसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या है ना, क्योंकि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस लाइक बेंजीपायरीन आर प्रोड्यूस। जब वो वापस से गर्म हो रहा है तो ये ना बहुत, मतलब कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। तो आप लोग भी कृपया करके इसको स्टॉप करिए अपने घर में अगर ऐसा होता है तो। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। चलिए, द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड शिप वॉज, तो डॉली शिप, डॉली जो है किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई रिलेटिव रहता है, उससे याद कर लीजिए दैट उनका नाम शिप, मतलब वो शिप थी और वो क्लोन करके किया गया था उनको। ठीक है, चलिए। थ्रू फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स जनरेट, तो ये तो बहुत बारी बता दिए कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है जनरेट करते हैं उन लोग। ठीक है, लैक इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, लैक किससे प्रोड्यूस किया जाता है, इंसेक्ट से, इंसेक्ट से लैक प्रोड्यूस का होता है। ठीक है, वो रेजिन सब्सटेंस होता है और कुछ नहीं, उसका यूज़ है अलग अलग, मतलब उतना डेप्थ में नहीं जानना है आपको, जस्ट ये जान लीजिए कि लैक इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम इंसेक्ट। जिन क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन का नीड है मैं दे रही हूँ, जिनमें नहीं है वो उसको याद कर लीजिए। कुछ कुछ तो जैसे डॉली शिप का मैंने आपको बता दिया कि कैसे याद करना है, डॉली मौसी, डॉली बुआ, कोई ना कोई तो होगा या फिर आपकी कज़िन का नाम होगा, तो ऐसे याद कर लीजिए दैट वो लोग जो है शीप थे और उन लोग को क्लोन किया गया था, ऐसे याद करिए। क्वारंटीन रेगुलेशन इज़ कंसर्न्ड विथ, क्वारंटीन रेगुलेशन, क्वारंटीन तो बहुत ज़्यादा फेमस टर्म अब हो चुका है, तो वो बेसिकली किसके लिए है, तो वो प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जैसे कोई डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे की तरफ ना जाए, उसी को क्वारंटीन बोलते हैं। ठीक, चलिए। टॉक्सिकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, LOGY कहीं भी आप देखेंगे तो इसका मतलब कि वो स्टडी है। ठीक है,
चलिए, उसके बाद क्या बोला, टॉक्सिकोलॉजी किसके लिए, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जो खराब चीज़ होता है, मतलब जो नुकसानदेह है, तो वो पॉइजन हो गया, ठीक है। वायरस वायरोलॉजी, बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। चलिए, हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज रिलीज इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, जो बहुत एक्साइटमेंट हो, डर हो, एक्चुअली इसको 3F हार्मोन बोलते हैं। 3F हार्मोन, ये क्वेश्चन भी आया था, मैंने एक एग्जाम में देखा था कि 3F हार्मोन किसको बोलते हैं, मतलब फ्लाइट, फियर और एक क्या था, याद नहीं आ रहा है, फ्लाइट फियर हार्मोन बोलते, 3F, हाँ नहीं एक्चुअली 3F बोलते हैं, लेकिन फ्लाइट फियर हार्मोन बोलते हैं इसको। और ये है एड्रीनालाइन, एड्रीनालाइन रश बोलते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ये होता है, मतलब अचानक से रिस्पॉन्स सिस्टम जो बॉडी का एक्टिवेट होता है ना। अच्छा हाँ हाँ, ये इसको बोलते, देखिए, फाइट, FIGHT जब झगड़ा हो रहा होता है, फियर जब बहुत डर लग रहा होता है, और फ्लाइट जब भागना होता है। सपोज करिए कि कुत्ता आपके पीछे पड़ा है, ठीक है, और आपको डर लग रहा है रास्ते में पर का, मतलब कुत्ता, और वो काटने के लिए दौड़ रहा है, तो आप डर के भाग रहे हैं ना, भागो 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 भागो, ऐसा सीन। या फिर झगड़ा हो रहा है आपके दोस्त के साथ या फिर आपके भाई बहन के साथ, तो एक अलग सा एनर्जी फील करते हैं ना, तो वो फाइट, और फियर भी डर लग रहा है, और फ्लाइट भाग रहा है तब, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर दीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और प्रीवियस लेक्चर भी जाके देखिए, ठीक है। इट्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू मी, द ग्रोइंग सब्सक्राइबर्स एज वेल एज द नंबर ऑफ लाइक्स, तो आप जो है लाइक करना भी कंसीडर करिए। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, तो बर्ड्स के स्टडी को बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक, नॉन पॉइजनस स्नेक इसमें से कौन सा है, तो पाइथन, पाइथन जो है ना वो नॉन पॉइजनस स्नेक है। विच अमंग दी, और पॉइजन जो होता है ना वो इसमें होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स में होता है इन लोग के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के लिए मैंने एक वैक्सीन का नाम बताया था लास्ट उसमें लेक्चर में, BCG, बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, ठीक है। और इसका मतलब ये क्या है जिसको यूज़ किया जाता है, तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से इसको ठीक किया जाता है, मतलब इसका दवाई है और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन, सबसे ज़्यादा पहले जो है न्यूक्लियर रेडिएशन किस पे इफेक्ट करता है, तो हम लोग के स्किन पे रहता है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। और स्किन में मेलानिन होता है जो कि विटामिन D को अब्जॉर्ब करता है और UV रेज से प्रोटेक्ट करता है। और क्या बताऊँ आपको, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं। ऑलिव रिडले इज़ अ फेमस, तो ऑलिव रिडले क्या है, ऑलिव रिडले टर्टल का स्पीशीज़ है, ठीक है। ये लोग ना मास नेस्टिंग के लिए गाहिर माथा बीच जो है उड़ीसा में वहाँ आते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है, अरीबड्डा, अरीबड्डा। मैंने ये आपका उड़ीसा PCS का क्वेश्चन बताया आपको, अरीबड्डा, ठीक है। और वो जो रिवर आती है वहाँ पे उसको दया रिवर बोलते हैं, DAYA। ये सारा PCS का क्वेश्चन है, PCS मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस, हाई लेवल के क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको, करिए फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, द स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बींग एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन द रेंज ऑफ, तो वो 5 से 10 डेसिबल जो है ऑडिबल कैपेसिटी होता है, ठीक। जॉन सॉक ने कौन सा वैक्सीन जो है निकाला था, मतलब इजाद किया था, तो वो पोलियो था। और सेबिन पूछे ना, तो सेबिन ने भी वही किया था, ठीक है। और अब आपका काम है मेरे को ये बताना खोज के कि दोनों वैक्सीन, मैं बता भी देती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। एक ओरल वैक्सीन है, 2 बूंद ज़िंदगी के लिए जो पोलियो हम लोग का वैक्सीन पीते हैं, मतलब जो पिलाया जाता है, और एक नॉन ओरल है। तो इसमें से सॉक और सेबिन ने कौन सा निकाला था, ये ओरल वाला किसने निकाला था, और जो है आपका नॉन ओरल वाला किसने निकाला था, ठीक। चलिए, कैंसर इज़ अ डिजीज़ वेयर वी फाइंड अनकंट्रोल्ड, इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सेल डिवीजन से सेल जो है, कैंसर सेल टूटते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, और इसी वजह से जो है दिक्कत होने लगता है। बेनाइन रहता, बेनाइन जो है वो नुकसान नहीं करता, बट मैलिग्नेंट सेल्स जो होता है, मैलिग्नेंट कैंसरस सेल्स, ये बॉडी में, इसीलिए ना कैंसर इतना जल्दी फैलता है, क्योंकि सेल टूट के जैसे एक सेल में कैंसर हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ ना, प्रोलिफरेट कर गया, ये इसमें टूटा,
अब ये और 2 में टूटा, ये ऐसे, और ये इसी को अरेस्ट करना, मतलब इस चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है कि, और सेल्स जो ना, ये सेल्स मरते भी नहीं हैं, ठीक है, और आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिवाइड करते हैं, इसलिए कैंसर बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करता है, ठीक। लैक विच इज़ यूज्ड एज सीलिंग वैक्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंसेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, रिपीट हुआ है मतलब वीवीआई है ये। चलिए, ट्रिपल वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड टू इम्यूनाइज इट अगेंस्ट, नए बच्चे को, मतलब नवजात शिशु को ट्रिपल वैक्सीन दिया जाता है। वो किस चीज़ का रहता है, तो ये वूफिंग कफ, टेटनस और डिप्थेरिया, ठीक है, इसको जो है डीपीटी बोलते हैं, डीपीटी वैक्सीन, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ को पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। तो अगर दिख जाए पर्ट्यूसिस तो फिर ये ऐसा मत हो कि मैम ने तो बताया नहीं था डीपीटी वैक्सीन के बारे में। ये जो है ना वैक्सीन दिया था, डीपीटी वैक्सीन, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया और वूफिंग कफ, ये इसको ट्रिपल वैक्सीन दे दिया जाता है बच्चे को, ताकि वो प्रोटेक्टेड हो जाए इन डिजीज़ से। एंड एंटीबायोटिक इज, एंटीबायोटिक क्या है, अ केमिकल सिंथेसाइज्ड बाई अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एंटीबायोटिक वो है, मतलब क्या है, नहीं खुद भी केमिकल है, लेकिन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाई लिवर, लिवर कौन सा सिंथेसाइज करता है, तो वो विटामिन के है, जिसको क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, ADE ये क्या है, ये फैट सॉल्युबल है, और BC वो क्या है, वो जो है नॉन फैट सॉल्युबल विटामिन है। उसमें क्या होता है ना कि B और C जो है, अगर क्वेश्चन ये भी आता है कई बार एग्जाम में कि विच 2 विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन हीटेड, या फिर व्हेन वी कुक द मील, व्हेन वी कुक आवर मील्स, तो सबसे ज़्यादा विटामिन C और B का जो है उसमें वो बह जाता है, ठीक है। तो ये जो ADE इसको फैट सॉल्युबल बोलते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल है, मतलब वाटर सॉल्युबल, ठीक। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पस्कुल्स इज कॉल्ड, नो इट इज़ कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा ट्रांसफ़र बहुत बार हुआ था ना, तो उसमें क्या होता था कि प्लाज्मा इज़ डिफरेंट एंड सीरम इज़ डिफरेंट। सीरम डज नॉट कंटेन वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, इसी को जो है, और क्लॉटिंग फैक्टर भी नहीं होता है इसमें, ठीक है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन जिसको बोलते हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर है, और इसका आंसर हो गया सीरम, ठीक। हर्ट मर्मर इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है डिफेक्टिव वाल्व, ठीक है। वाल्व्स में अगर प्रॉब्लम, बिकॉज वाल्व्स क्या होता है, ये है आपका, सपोज करिए कि आर्टरी या फिर वेंट्रिकल, तो अरोटा जो होता है ना, जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, वो क्या करता है, यहाँ से ये वाल्व जो है ना ऐसे करके ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन हो जाता है, और यहाँ से ब्लड जब पुश करके अरोटा से जाता है, तो अरोटा से पूरा बॉडी में चला जाता है। फिर क्या होता है ना कि जब एक बार ब्लड पंप हो गया तो ये वाल्व वापस से बंद हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर पंप करना होता है तो ये वाल्व खुल जाता है ऐसे करके। ये मैंने अरोटा का एग्जांपल दिया, सेम जो है वो वेंट्रिकल के उसमें भी केस है, जो वेन्स के केस में। तो जब ये वाल्व्स ओपन और बंद होने में कोई भी डिफेक्ट होता है तो एक मर्मर का आवाज़ आता है, एंड दैट इंडिकेट्स दैट द वाल्व्स आर डिफेक्टिव। if there will be any problem you ask in the comment section, okay, अगर नहीं समझ में आए तो। the language used in writing the scientific name of animals is, तो इसका रीज़न क्या है, मतलब इसका लैंग्वेज क्या है, तो जो लैटिन यूज़ करते हैं, ठीक है, लैटिन यूज़ करते हो, जो नाम पढ़ते हैं, जैसे कि एनिमल्स का, जैसे एग्जाम्पल पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का नाम है, तो वो लैटिन लैंग्वेज है। राइप ग्रेप्स कंटेन, राइप ग्रेप्स क्या कंटेन करते हैं, तो वो टार्टरिक एसिड, सबसे पहले तो याद रखिए कि ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड रहता है, और इसीलिए ग्रेप से वाइन बनता है, तो वाइन में भी टार्टरिक एसिड रहता है। और राइप ग्रेप्स में फ्रुक्टोज रहता है, सुक्रोज मैंने बताया था किस में रहता है, शुगर क्वीन में, फ्रुक्टोज जो है राइप ग्रेप्स में रहता है। MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। और ये रेडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है ना बॉडी का, उसको डिटेल में विजुअलाइज करने के लिए MRI करते हैं।
और इसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का यूज़ होता है, जो बेसिकली नो दैट MRI का फुल फॉर्म क्या है। राजा राव द फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट हु डाइड, ये एक्चुअली आप मत करिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2006 का, और देखिए इसलिए आया था, तो यू नीड नॉट डू दिस। द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टीथ, तो सबसे पहले तो लॉजी बता दिया है मैंने कि क्या होता है, तो ओडोंटोलॉजी जिसको बोलते हैं वो स्टडी ऑफ टीथ है, ठीक, ऑप्शन 1। और ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स, ठीक है। कॉस्मोलॉजी जो कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में, ठीक। चलिए, द एंजाइम इन हुज प्रेजेंस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो जो जाइमेज है ना, जाइमेज के इसके प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दे आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। क्या होता है कि मैंने आपको बताया था ना कि कैसे प्रोडक्शन होता है, अब एक बार इसका भी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। C12H22O11 प्लस वाटर जब जाता है तो क्या बनता है, H2O। जो फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक। लेकिन ये है इसका स्ट्रक्चर। तो जाइमेज के प्रेजेंट में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो C2H2O5 मतलब अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक। स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन्स, उसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन्स को स्प्लैंकोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन 4। एंजियोलॉजी ना, ये ब्लड वेसल्स के उसको बोलते हैं, और एंजियोप्लास्टी बोलते हैं उसको जब ब्लड वेसल्स का मतलब कोई इलाज हो, या फिर मतलब इलाज इन द सेंस कि उसमें उसका कोई ब्लड वेसल्स में सर्जरी हो तो उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ दिख नहीं रहा है, रुकिए, एंथ्रोलॉजी नहीं, एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली इज द स्टडी ऑफ द मैनकाइंड। ओके, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब कि टिश्यू, ठीक है। साइकोलॉजी मतलब कि चाइल्ड साइकोलॉजी और ये सब बोलते हैं ना, तो वो ब्रेन रिलेटेड मतलब मानसिकता के रिलेटेड वो हो जाएगा। और फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, ठीक। द स्टडी ऑफ एक्सटेंट एनिमल इज कॉल्ड, उसको पेलियंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। पेलियोंटोलॉजी जो है उसको बोलते हैं, और ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स को बोलते हैं। हर्पेटोलॉजी जो है ये लिवर से रिलेटेड को बोलते हैं। और जियोलॉजी जो है, जियोलॉजी बहुत लोग का सब्जेक्ट रहा होगा 11-12 में, तो दैट्स अ सब्जेक्ट डीलिंग विद द अर्थ। द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर स्लीपलेसनेस मतलब नींद कम आना, ये आजकल ऑलमोस्ट बहुत कॉमन टर्म है, आई गेस इसका आंसर सबको पता है, उसको इंसोमेनिया है। सब पता नहीं क्यों इंसोमेनिया हो गया सबको। अच्छा देखिए, सोमनाम्बुलिज्म क्या होता है, मतलब इसमें रात में जो है सोने के उसको बोलते हैं रात में जो है उठ के, कई लोग को आदत रहता है चलने का, तो रात में उठ के जो लोग चलते हैं उसको सोमनाम्बुलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और हैलुसिनेशन मतलब कि जब भांग खा के एक अलग सा नशा होता है, अलग अलग चीज़ दिखने लगता है, हैलुसिनेशन हो रहा है कि ये चीज़ हो रहा है वो चीज़ हो रहा है, उसको बोलते हैं हैलुसिनेशन। और निक्टिन्यूरिया जो है ये क्या होता है ना, ये एक्चुअली निक्टिन्यूरिया नहीं, ये सिंक्टिन्यूरिया होगा। इसमें क्या होता है कि स्टोन्स बनता है अमीनो एसिड से किडनी में यूरेटर और ब्लैडर में जो स्टोन्स बनता है उसको बोलते हैं, ठीक। चलिए, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस इज, तो ट्यूबरक्यूलोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम जो है वो ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज करता है, ठीक। चलिए, the enzyme that is present in the saliva of a man is, तो that is amylase। और अगर पूछे कोई ये सलाइवा जो है ना लार, इसमें से ही ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्च बिगिंस फ्रॉम द, तो इट बिगिंस फ्रॉम द माउथ ओनली। स्टार्च जो है सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटना शुरू करता है, फिर एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, और उसके बाद जो है एलिमेंट्री कैनाल में कोई डाइजेशन नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडीड, सो कंसीडर लाइकिंग द वीडियो अगर पसंद आया तो ये नया कॉन्सेप्ट। ब्लड कैंसर इज अदरवाइज कॉल्ड एज,
ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है, ल्यूकेमिया बोलते हैं उसको। और अनीमिया मतलब क्या है कि जो है आरबीसीज का कमी होना, ठीक है, तो हेम मतलब ब्लड में, तो बेसिकली ब्लड और बनेगा तो आरबीसीज भी बनेंगे ऑब्वियसली, और उसमें क्या हो जाएगा कि हेमोग्लोबिन भी रहेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वी ब्लड इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और ल्यूकोपीनिया क्या है, ये जो दिया हुआ है ल्यूकोपीनिया इज़ बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स का नंबर जो है कम हो जाता है, उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, ठीक है। और पॉलीसाइथेमिया जो दिया हुआ है, पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है कि ये इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, ओके। पॉलीसाइथेमिया इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, ओके। रेडियो immunoassay RIA is a therapy used. Radio immunoassay is used to detect antibodies and hormones present in blood samples. Used to detect antibodies and hormones present in the blood samples. Okay. Which one of the following is not true? Not a true snake. Not a true snake. So the glass snake is actually not a snake. Okay. Glass snake are lizards, okay, so they're reptiles actually, but they resemble snake, they are ये लोग होते हैं छिपकली, बट ये सांप की तरह दिखते हैं, okay. Which one of the following sets belong to the class Mammalia? Mammalia के सेट में कौन फॉलो कर मतलब बैठ रहा है, तो वेल जो है वो मैमल है, बैट, कंगारू, हिपोपोटामस, ये सारा। और कंगारू किस तरह का है, वो मार्सुपियल है, मार्सुपियल। ये क्वेश्चन PYQ है। देखिए मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना वो आपको बहुत हेल्प करेगा, नोट करिए, या फिर लेक्चर को फिर से देखेंगे तो वापस से याद होगा। फिर जो मैं बताती हूँ कि आप जैसे 2 बार देख लिए, सपोज करिए कि आप दोपहर में देख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ, तो आप जो है रात में या फिर एक बार कल देख लीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाएगा। फिर क्या करिए कि एक गैप ऑफ 3 वीक्स के बाद आप फिर से देखिए उस लेक्चर को, सेम लेक्चर को, तो क्या होगा कि आप रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है, कि आंसर क्या होगा, ऐसा, ठीक। तो वेल, बैट, कंगारू, हिपोपोटामस ये सब मेमिलिया में आएगा, मतलब मैमल्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग टू कार्टिलेजिनस फिश? कार्टिलेजिनस फिश इसमें से कौन है, तो शार्क, ये याद करने का, ठीक है, शार्क और नॉन वेजिटेरियंस को फिर भी मतलब ये सब टूना और हिल्सा ये सब खाते हैं तो पता होगा, बट वेजिटेरियंस को जनरली नहीं पता रहता, तो याद करिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फिश? तो सिल्वर फिश जो है वो ट्रू फिश नहीं है। और अभी दिवाली का सफाई चल रहा है, दिवाली इज़ जस्ट ऑन द वे, सो सबको पता है कि नैफ्थलिन बॉल्स डाला जाता है सो दैट सिल्वर फिश और अदर जो एलिमेंट्स है वो सब नहीं आए। तो सिल्वर फिश बेसिकली क्या है, ये इंसेक्ट है, ठीक है, मतलब जिसका कोई विंग्स नहीं, मतलब उड़ता नहीं है, और एक छोटा सा मॉथ की तरह दिखता है, ठीक है। चलिए, जॉन ग्रेगर मेंडल इज़ फेमस फॉर प्रोपाउंडिंग, तो ये जो लॉ ऑफ हेरिडिटरी है ना, वो मेंडल ने दिया था, जो हेरिडिटरी का, इनहेरिटेंस का और ये सब था, तो वो मेंडल का था। और मेंडल ने क्या किया था कि इम्प्लीकेशन क्या था लाइफ का और वाज का, मतलब बेसिकली क्या होता है कि वो जो पी प्लांट का था उसने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था और उससे प्रूव किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो स्केलेटन एट ऑल? कोई स्केलेटन नहीं होता है, ये इसका आंसर ऑफ कोर्स पता होना चाहिए, बिकॉज सिल्वर फिश मैंने बताया कि वो एक छोटा सा मॉथ जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कोई भी विंग्स नहीं होते एंड कोई भी उसमें स्केलेटन नहीं होता है। ये CGL का क्वेश्चन है। विच इज़ एन एंडोस्कोप? इसमें से एंडोस्कोप कौन सा है? So the answer to this is it is an optical instrument used to see inside the alimentary canal. What actually happens is that to see the internal organs which are present in the body, X-ray is not used because वो buccal cavities मतलब माउथ से जाता है एक स्ट्रक्चर, अगर अल्सर हुआ है पेट में या फिर ये कुछ चेक करना रहता है तो ये जैसे स्टमक है इसमें गया, अब ये चेक करके इसमें क्या रहता है कि इसके थ्रू स्क्रीन पे डॉक्टर्स को दिख जाता है, और ये करवाने से पहले ना बेरियम की एक गोली दे दी जाती है। तो ये भी ये PYQ है कि ये क्या खिलाया जाता है पेशेंट को, तो दैट इज़ बेरियम, ओके। द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड मोर और लेस
एक्यूरेटली बाय। तो ये मैंने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया था बहुत अच्छे से कि काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स इन द ट्रंक, इसमें जो है एज ऑफ द ट्री डिटरमाइन किया जा सकता है उससे। ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द मोस्ट अडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल आर, इसमें से मोस्ट अडेप्टेबल और वर्सेटाइल कौन से होते हैं? तो वायरसेस होते हैं। दीज आर द मोस्ट अडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल। द डिजीज़ इन विच द शुगर लेवल ऑफ ब्लड इंक्रीजेज इज, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ द रीज़न जिसमें कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो कम रहता है, तो इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शंस जो है लेना पड़ता है, या फिर और क्या किया जा सकता है, मेडिसिन कंज्यूम किया जाता है। और हाई ब्लड शुगर जो है सिम्टम्स उसका क्या हो जाता है? पॉलीयूरिया, मतलब कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज थर्स्ट, मतलब पानी पीने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है। और पॉलीफैगिया, मतलब कि इंक्रीज्ड हंगर। तो बेसिकली इंक्रीज्ड हंगर, दैट इज़ पॉलीफैगिया, इंक्रीज्ड थर्स्ट, दैट इज़ पॉलीडिप्सिया, and polyuria, that is increased urination, are the symptoms of diabetes mellitus। ठीक। Which one of the following is not a mosquito borne disease? इसमें से mosquito borne disease कौन सा नहीं है? तो स्लीपिंग सिकनेस ना वो ट्राइपैनोजोमा से होता है, वो प्रोटोजोन डिजीज़ है, वो जो है आपका मस्कीटो से नहीं होता है। ठीक। और सर्टेन उसको फ्लाइज कैरी करते हैं, ठीक है, अपना जॉम्स इधर से उधर करें तो। और उसमें इसमें ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? स्वेलिंग इन द ब्रेन में सूजन हो जाता है। और डेंगू फीवर तो पता ही है मस्कीटो से फैलता है, एडीज एजिप्टी। फाइलराइसिस भी उसी से होता है। और मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो से फैलता है। ठीक। हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड, ये देखिए दादा साहेब, एक्चुअली ये आपको नहीं, लेकिन मैं आपको करंट बता देती हूँ। अभी जो है ना आशा पारिक जी को देने का डिसीजन लिया गया है, आशा पारिक जी को दादा साहेब अवार्ड इस बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट वर्ड, सबसे मतलब जो है टॉलेस्ट बोल रहे हैं इसको, लेकिन ये लार्जेस्ट, एक्चुअली लार्जेस्ट जो है वो हो जाएगा ऑस्ट्रिच। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर्स फ्रेंड किसको बोलते हैं? अर्थवॉर्म्स को बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है ना कि जब वो अर्थ के मतलब सॉइल के अंदर जाता है तो वो सॉइल को का एरेशन प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे गड्ढा कर करके उसमें से निकाल के तो एरेबल बनाता है सॉइल को। ठीक। द टर्म जीन वॉज कॉइंड बाई, जीन किसने टर्म कॉइन किया था? तो वो जो है ना जीन जोहानसन ने कॉइन किया था टर्म। ठीक है, WL जोहानसन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स, सबसे ज़्यादा रिब्स किस में है? तो स्नेक्स में जो है सबसे ज़्यादा रिब्स होता है। ठीक। 200 से 400 बोन्स जो है मतलब वर्टिब्रे रहते हैं उसमें, और दोनों पैर रहते हैं रिब्स में एक साइड में। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। 14 साल के बच्चों के लिए सब ये बिल्डिंग ब्लॉक मैंने लास्ट उसमें बताया था दैट प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक एंड प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। स्टडी ऑफ न्यूली बॉर्न अप टू द एज ऑफ 3 months इज कॉल्ड, उसको नीनाटोलॉजी बोलते हैं, नीनाटोलॉजी। ठीक है, नीनाटोलॉजी। एंड डू नॉट गेट कन्फ्यूज विथ नीमैटोलॉजी और नीनाटोलॉजी। नीनाटो NANO ऐसे याद है ना, नैनो एक गाड़ी निकला था तो नीनो नैनो ऐसे करके याद रखिए, वो छोटा था गाड़ी तो इसलिए बच्चों के उसको नीनाटोलॉजी बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो नहीं सिक्रीट करता वो क्या है? वो लिवर है। लिवर डज नॉट सिक्रीट, वो बाइल निकालता है, बाइल इज नॉट एन एंजाइम, बाइल जो है इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स का। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिल्वीकल्चर, सो दैट इज फॉरेस्ट क्रॉप्स इज रिलेटेड टू सिल्वीकल्चर, एनीथिंग that is related to forest is known as silviculture. The term GM food refers to the food. GM food is genetically modified foods. Genetically modified, that is GM. Okay. And GMO are the genetically modified organisms. उसमें like what happens is certain genetic engineering is done and their specific changes are introduced in their DNA. That is
known as mutation. Okay, and by the use of precise mutagens, by the use of precise mutagens. Okay, now which of the following is most likely to produce greenhouse gases such as nitrous oxide and methane? So the green plants produce nitrous greenhouse gases such as nitrous oxide and methane, and the emission of the methane and nitrous oxide ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के वजह से होता है. नाइट्रस ऑक्साइड जो है फर्टिलाइजर्स की वजह से, और मीथेन जो है ना इसको एंटेरिक फर्मेंटेशन बोलते हैं. मतलब कि जो कैटल होता है ना, जैसे गाय भैंस, इन लोग के इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन होता है और इन लोग रिलीज़ करते हैं मिथेन गैस. तो ये सब उसका रिलीज मतलब होता है. ठीक है, और पास्चर लैंड्स में भी निकलते हैं. जैसे कि राइस फील्ड में ये क्वेश्चन भी आता है, राइस फील्ड में से कौन सा गैस निकलता है? तो मिथेन गैस निकलता है. और एक और चीज़ जान लीजिए, ये ग्रीन हाउस गैस हम लोग सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, बट जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ना, वो दूसरा गैस है, जैसे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश? इसमें से कौन सा फिश है? तो डॉग फिश जो है ना, वो जो है वो फिश है. सिल्वर फिश नहीं है, स्टार फिश भी नहीं है, और कटल फिश भी फिश नहीं है. डॉग फिश फिश है. ठीक है. द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाई, इट इज प्रोड्यूस्ड बाई मेलानिन. द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाई मेलानिन. Which of the following is not transmitted via blood transfusion? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा नहीं जाएगा? तो देखिए, HIV तो जाता ही जाता है ना, हेपेटाइटिस भी होता है और मलेरिया भी, लेकिन टाइफॉइड नहीं होगा. टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, और ये टाइफॉइड फीवर करके रहते हैं. और ये ना हाइजीनिक कंडीशन जब ख़राब रहता है तो उसके वजह से फैलता है. मतलब कि पब्लिक सैनिटेशन ख़राब है, या फिर बहुत सारी इंसेक्ट्स और वो फ्लीस होता है ना, वो सब जाएँ तो मतलब ऐसा सिचुएशन है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन में टाइफॉइड फीवर जो है फैलता है. सैल्मोनेला टाइफी याद रखिएगा. फ्लैट फूटेड कैमल्स कैन ईजिली वॉक इन सैंडी डेजर्ट्स बिकॉज क्या होता है ना कि प्रेशर ऑन द सैंड इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सर्फेस. मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको ईजिली समझा देती हूँ. बोल रहा है फ्लैट फुट कैमल, मतलब ऐसा चपटा पैर का कैमल. इसके साथ क्या सीन है, ये रेत है, रेत में आप देखेंगे कि कोई भी हील्स, अगर कोई लड़की जो है हील्स पहन के जा रही है तो ऐसे करके हील से जूता है. ठीक है, मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है तो एडजस्ट करिए. ये इसमें धंस जाएगा तो वो चल ही नहीं पाएगी. लेकिन अब जो पूमा और जो ऐसे मतलब जो आज पता नहीं कहूँ वो क्या हुआ है, इतना ज़्यादा बोल रहा है, तो ये जो फ्लैट रहता है ना उसमें क्या होगा कि वो धंसेगा नहीं. तो कैमल के साथ भी ये फ्लैट है बोल के क्या हो रहा है कि प्रेशर जो उसके पैर का है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होके फैल जा रहा है, तो वो सैंड के अंदर नहीं जा रहा है, तो वो आराम से वॉक कर सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट? प्लांट प्रोडक्ट इसमें से कौन सा नहीं है? तो वो जो है सैकरिन जो है ये प्लांट प्रोडक्ट नहीं है. सैकरिन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है. एस्पर्टेम, उसके बाद सुक्रालोज, ये सब जो है ना आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो कि जैसे सुक्रालोज ना शुगर फ्री में यूज़ होता है. एंड मैं बता दूं कि वो बहुत नुकसान करता है, तो कोई जो है ना बहुत खुश होकर मत खाइएगा कि हम पतले होने के लिए शुगर फ्री खा रहे, नहीं ऐसा मत करिएगा. सुक्रालोज जो है बहुत नुकसान ही करता है. ठीक, और सैकरिन का ना एक्चुअली मतलब क्या है? सैकरिन मतलब है कि रिजम्बलिंग शुगर, मतलब वो जो शुगर को रिजेंबल कर रहा है, यही बात. विच इज़ द एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड? एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस इसमें क्या है? हेपरिन. हेपरिन जो है वो ब्लड का थक्का जमने नहीं देता है, एंटी कोगुलेंट है. और फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, ये सब ब्लड का थक्का जमाते हैं. ठीक है, देखिए एंटी कोगुलेंट इन ब्लड मतलब क्यों है? देखिए हम लोग के ब्लड जो ऐसे नॉर्मली फ्लो कर रहा है, अगर वो वो जम जाए तो फ्लो नहीं कर पाएगा, तब तो हम लोग का डेथ हो जाएगा ना. तो हेपरिन, अपने बॉडी के हेपरिन को थैंक यू बोलिए कि वो प्रेजेंट है, इसके वजह से ब्लड फ्लो कर रहा है और आप जिंदा है. लेकिन अगर कोई कट हो और हेपरिन रहे और वो तो खाली फ्लो होते जाएगा, तो ब्लड मतलब हम लोग का बॉडी इस तरह से डिज़ाइंड है, कट होने पे फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं
और उस जगह पे जो है पर्टिकुलरली क्लॉट जमा करवा देते हैं, ठीक है, ताकि और ब्लड बॉडी से ना निकले। समझ में आया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एनिमल बेयर नो टीथ, कोई दांत नहीं होता है इसमें से, इसमें तो वो कौन सा होगा? पीकॉक, ऑस्ट्रिच और टॉर्टॉइज। पीकॉक, ऑस्ट्रिच और टॉर्टॉइज जो है इनके पास दांत होंगे। देखिए काऊ का तो एकदम ही आपको पता ही होगा कि काऊ में होता है दांत, सब कोई देखे होंगे, है ना। और रेप्टाइल्स में टर्टल्स, टॉर्टॉइज को नहीं होता है। चलिए, टोड्स भी टूथलेस होते हैं, टोड्स जो होते हैं ना वो भी टूथलेस होता है। जॉन्डिस इज सिम्टम ऑफ द डिजीज, तो जॉन्डिस जो है लिवर में के प्रॉब्लम की वजह से होता है। पीलिया बोलते हैं इसको हिंदी में, पीलिया। Vaccination against smallpox involves the introduction of weakened germs. Weakened germs is the result of what happens is that when a disease microorganism is there, इसको वीक किया जाता है, वीक करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड व्हाट हैपेंस इज द बॉडी प्रोड्यूसेस फेक इम्यूनिटी, बिकॉज बॉडी थिंक्स व्हेन अ वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनसाइड, इट थिंक्स दैट द बॉडी हैज बीन अटैक्ड, एंड देन the several factors in the body that fight against the infection, they start fighting it. But what happens is the injected microorganism is not strong, it is weak, so immunity that is called passive that is called it is done by vaccination, it has been done. So when the microorganism attacks, then what happens is that the reduced immunity fights against that microorganism. Deficiency of vitamin B6 in man causes B6 deficiency. The first name, the B6 name is pyridoxine, and B6 is found in meat, poultry, legumes, bananas, and foods that are fortified with supplemental form. And anemia is caused by the deficiency of B6. Pernicious anemia particularly is caused by the deficiency of B12, and cyanocobalamin is the name of vitamin B12, and the present metal is cobalt. Okay, let's move to the next question. First successful heart transplantation was done by. With this question, let me discuss two things. The heart circulation, the blood circulation in heart, was first found by William Harvey, and Karl Landsteiner was the one who first figured out about the blood groups present. And यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड. हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था पहले? वो C.N. बार्नार्ड ने किया था, ठीक है. साउथ अफ्रीकन कार्डियक सर्जन थे वो. ह्यूमन टू ह्यूमन फर्स्ट ट्रांसप्लांट जो है किए थे, ठीक है. चलिए, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय. येलो फीवर जो है किसमें ट्रांसमिट किया था? एडीज जो है ना, एडीज मस्कीटो जो है वो ट्रांसमिट करता है. वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स द विटामिन. अब ये मैं बता रही थी थोड़ी देर पहले कि वाटर सॉल्युबल 2 विटामिन होते हैं, बी और सी. वो जो है उसको धोने से ही निकल जाता है, तो वो क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? ए. और ए सी मतलब ऑप्शन 2 दैट इज आंसर इज विटामिन सी. और A, D, E, K ये सब क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन. चलिए, अब क्या क्वेश्चन है? मैच द लिस्ट विद फर्स्ट लिस्ट विद द सेकंड. अच्छा देखिए, यहाँ क्या है? P3 ऐसे दिया हुआ है. अच्छा ये देखिए लैंडस्टीनर का मैंने अभी बताया आपको, ब्लड ग्रुपिंग, ठीक. जेनर का भी आया था वैक्सीनेशन, तो आपको पता है ये. उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है ना, फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन ढूंढा था, और वॉटसन ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द DNA. सो आपको ये P का 3 सभी में है. Q का 4, R का 3 नहीं, R का 1 और S का 2. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर.
अ मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज कलर। अच्छा मैं आपको बता दूं कि कलर ब्लाइंड में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ऐसा नहीं है कि वो कलर पहचान नहीं पाएगा, अलग अलग कलर्स को वो नहीं पहचान पाएगा जो कलर ब्लाइंड है। कलर सेंसिटिव पिगमेंट जो कौन सेल्स होते हैं ना रेटिना में, वो जो है ना एब्सेंट रहता है, इस वजह से ये हाल होता है। मतलब ये हाल होता है कि मतलब वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। कलर ब्लाइंड पर्सन को ना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। आई हैड अ फ्रेंड इन कॉलेज जो कलर ब्लाइंड था, उसने मेरे को बताया था कि मार्क जकरबर्ग भी कलर ब्लाइंड है, इसलिए फेसबुक ब्लू है, इसलिए फेसबुक जो है वो ब्लू है। और ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ तो कि आके आपको भी याद रहे, ठीक है। जो कलर ब्लाइंड रहता है उसको ग्रीन रेड ब्लू और मिक्सचर्स ऑफ ये कलर, मतलब पर्टिकुलरली RBG कलर्स देखने में प्रॉब्लम होता है। RBG मतलब रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। और रेड और ग्रीन जो है सेम ही दिखेगा, तो ग्रीन को वो क्या देखेगा, रेड की तरह। आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज ग्रीन। द मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ B12 इज कोबाल्ट। According to World Health Organization, the bird flu virus cannot be transmitted through food cooked beyond. तो जो आउटब्रेक्स होता है ना बर्ड फ्लू का, तो अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो जानते होंगे कि हाई टेम्परेचर्स पे कर देने पे वो आउटब्रेक H5N1 देखिए, ये जो है ना बर्ड फ्लू का है। और इसको कंफ्यूज मत करिएगा H1N1 से। H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू के उसमें होता है। तो इसका क्या पर्टिकुलरली आंसर होगा 70 डिग्री सेल्सियस में फूड कुक्ड बियॉन्ड इसके बर्ड फ्लू जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। द नंबर ऑफ चेम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट इज, तो ह्यूमन हार्ट में जो है 4 चेम्बर्स रहता है। ये हार्ट, इसमें 4 चेम्बर्स रहता है ह्यूमन हार्ट में, ठीक है। अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल रिसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर में डिफरेंस है। डोनर सबको दे सकेगा और यूनिवर्सल रिसिपिएंट सबसे ले पाएगा। तो यूनिवर्सल डोनर अगर पूछे तो O नेगेटिव है, O नेगेटिव याद रखिएगा। और O नेगेटिव पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया तो चुपचाप O मार्क कर दीजिएगा, लेकिन O पॉजिटिव O नेगेटिव दोनों रहे तो O नेगेटिव मार्क करिएगा। और 286 मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा AB, ठीक है। विटामिन C दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, बहुत बार बता दिया, फाइलोक्विनोन। विटामिन K इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पर्टिकुलरली प्रेजेंस ऑफ बहुत सारे प्रोटीन, तो वो कोagulation में हेल्प करता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट मैच। इसमें से आपको परफेक्ट पेयर मतलब जो मैच करता हुआ है वो आपको बताना है। तो देखिए हाइपोटेंशन में क्या होता है कि हार्ट अटैक आता है। एक्चुअली हाइपोटेंशन इज बेसिकली लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, अच्छा ब्लड प्रेशर पता है कितना होता है नॉर्मली, 80/120, ठीक है। कि जब सिस्टोल और सिस्टोल में क्या होता है कि जब हार्ट दबता है तो वो हार्ट पंप करता है बॉडी अरोटा के थ्रू बॉडी में पूरा ब्लड, तो दबने का जो है उसका प्रेशर क्या है 120। और जब डायस्टोल होता है मतलब रिलीज़ करता है ब्लड हार्ट जो है वो 80 है। अब इससे कम अगर 70 हुआ किसी का, 70 110, तो वो लो प्रेशर हो जाएगा। और इससे भी कम हुआ तो भी मतलब लो प्रेशर मैं आपको बता रही हूँ नंबर्स के साथ। और 90 130 हुआ तो वो हाई प्रेशर की तरफ। अब किसी किसी का हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका हाइपोटेंशन दैट इज़ हार्ट अटैक। हाइपोटेंशन दैट इज़ हार्ट अटैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इसमें से सही क्या है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का बात है कि देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद द एटमॉस्फेयर। और हाँ, ब्लड प्रेशर किससे हम लोग मेजर करते हैं पता है, स्पाइग्नोमैनोमीटर। सिंस SSC पूछता है इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऐसे मैच करने के लिए दे देगा, तो याद रखिएगा स्पाइग्नोमैनोमीटर। वो जो लगा के ऐसे नहीं करता है, पंप करता है और साइड में हाथ में, उसको स्पाइग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग करें। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का हो गया कि उनका टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ चेंज करता है। हम लोग क्या है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग का बता रहे हैं। क्योंकि क्या है, ठंडे में भी अगर आप जाएंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर तो सेम रहेगा ना। हाँ, बुखार हुआ तो बात दूसरा है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का, लेकिन ठंडा हो गर्मी हो टेम्परेचर सराउंडिंग के हिसाब से तो चेंज नहीं हो रहा है ना। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल को और क्या बोला जाता है पता है, एक्टोथर्म, ECTOTHERM, एक्टोथर्म।
जिसका इंटरनल मैकेनिज्म होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। और सिमिलरली जो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वो लोग सोलर एनर्जी पे ना एक्चुअली रिलाई करते हैं, ठीक है, और उसी को कैप्चर करते हैं। तो ठंडे में तो सोलर एनर्जी मतलब कम रहेगा सूर्य का, ये तो रेप्टाइल्स, फिर जो एम्फीबियंस होते हैं, फिश होती है, ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। एम्फीबियंस मतलब वो फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, ये सब, ठीक है। और इन लोग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करने के लिए अलग अलग जगह पे बेचारे लोग जाते रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है। देखिए मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ। टू कंसीडर लाइकिंग द वीडियो बिकॉज दैट्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू मी। कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। A lot of my viewers have not subscribed, I don't know why. Okay. तो मैं जो बता रही थी कि इनको क्या करना पड़ता है, हाइबरनेशन एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या है? डीप विंटर स्लीप। डीप विंटर स्लीप जो है उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। लिजर्ड्स और ये सब ठंड में देखिएगा आपको नहीं दिखेगी छिपकली, वो लोग सब सोने चले जाते हैं, क्योंकि उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। और एस्टिवेशन क्या है? गर्मी में लोग सोने चले जाते हैं, मतलब कुछ कुछ जानवर, उसको एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए कि जो बरोड एनिमल्स रहते हैं ना, वो लोग बरो करके अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पेरेंट इज AB, ठीक है, एंड द अदर इज O, ठीक है, द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोल लूँ तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक बात, ये एक टाइप का क्वेश्चन जो है ना ब्लड रिलेटेड सॉल्व करने वाला, ये बहुत सारे एग्जाम से मैंने देखा है। अब देखिए क्या होगा, इसमें IA बनेगा या फिर IB बनेगा, और O में क्या होता है? I और I। अब IA और I मिलेगा तो क्या बनेगा? A। IB और I बनेगा तो क्या होगा? B। IA और दूसरा I मिलेगा तो भी A बनेगा, और IB और दूसरा I मिलेगा तो भी B ही बनेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन A। अगर आपको वेरियस ब्लड रिलेटेड, ब्लड ग्रुप रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका डिमांड करिएगा, मैं और ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगी, प्रोवाइडेड इफ़ यू नीड इट, यू नीड टू रिक्वेस्ट फॉर इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका 300 से प्लस बोन्स रहता है, इसलिए बच्चे कई बार गिर जाते हैं, बेड से गिर जाते हैं, लेकिन उनका फ्रैक्चर नहीं होता, क्योंकि वो बोन अभी फ्यूज़ नहीं होते हैं। तो 300 प्लस रहता है। फिर बड़े होते हैं तो बोन्स फ्यूज़ होना शुरू करते हैं, उसमें क्या होता है कि 206 बोन्स बन जाते हैं। ये कॉन्स्टेंटली रहता है, मतलब ये कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए बड़े लोग जब गिरते हैं तो हड्डी टूट जाती है, हड्डी चकनाचूर भी हो जाती है बहुत लोग का। अगर मतलब बहुत ख़राब एक्सीडेंट्स में हम लोग देखते हैं ना कि चकनाचूर हो जाता है हड्डी। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसका डिवीज़न आपको जानना है, और ये मैं बता दूँ आपको। शुरू करते हैं सिर से। बोन सिर में मतलब क्रेनियल जो है उसमें, क्रेनियल और फेशियल बोन्स में 22 बोन्स होता है, जिसमें से 14 जो है 14 मुंह का रहता है, और 8 जो है 14 8 22 हुआ। ये पूरा जो सिर, मैं आपको ऊपर का सिर स्कल का बता रही हूँ, स्कल और मेरे फेस में जो है, तो फेस में 14 ठो है, जिसमें से पूछता है कि सिर्फ एक जो बोन है वो फ्रीली मूविंग है। आप अपना सिर में नोटिस करिए, मैं अभी बोल रही हूँ ना, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये जो लोअर जॉ है ना, लोअर जॉ का हड्डी जो है ये मूवेबल है, बाकी पूरा 22 का 22 बोन इमूवेबल रहता है। और ये जो 8 बोन रहता है ना, ये 8 बोन को स्टूचोस बोलते हैं, और ये पूरा फ्यूज्ड बोन रहता है, ये क्रेनियम में रहता है, मतलब कि जो ऊपर का खोपड़ी है ना पीछे साइड में, ये पूरा 8 बोन्स रहता है, 8 बोन पूरा जॉइंट रहता है, ठीक। चलिए, ये हुआ ऊपर का 22 बोन्स। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 6 ठो बोन रहता है ईयर बोन, 3 करके, इनकस, मेलियस और स्टेपिस। इनकस, मेलियस, स्टेपिस, इनकस, मेलियस, स्टेपिस, IMS, ठीक है। जिसमें से स्टेपीज जो है वो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द इंटायर बॉडी, सबसे बॉडी में जो छोटा है वो है स्टेपीज, स्टेपिटस जिसको बोलते हैं, स्टेपीज, ठीक है। और स्टेपिटस मसल से कनेक्टेड रहता है। ये सारे क्वेश्चंस मैं जो बता रही हूँ आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ समझिए,
ये एक तो कान में 3 बोन रहेगा, दूसरे कान में 3 बोन, तो 2 कान है तो 6 बोन हो गया। ठीक है, तो पहले 22 पढ़े, अब 6 पढ़े। उसके बाद आइए आप गले में आइए, तो गले में 1 ठो बोन है, शोल्डर में आपका जो है वो 4 बोन है, चेस्ट रीजन में 25 बोन है। ठीक है, तो पहले आए 22, फिर उसके बाद जो है 22 जो है सिर में हुआ, उसके बाद कान में 3 हुआ, उसके बाद आपका इसमें 1 हुआ, थ्रोट में गले में 1 हुआ, उसके बाद क्या है 4 शोल्डर बोन है, 4 जो है शोल्डर में, और 25 बोन जो है 25 जो है चेस्ट बोन है, 26 बोन्स वर्टिबल कॉलम में है। ठीक, 6 आर्म में है, 6 आर्म और फोर आर्म में है, 54 हैंड बोन्स में है। और ये है आपका क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा बोन्स कहाँ मिलता है, 54, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 54 बोन्स आर फाउंड इन हैंड एंड देयर आर दीज आर दी मैक्सिमम। पैर में होता है, लेकिन पैर में कितना होता है 52 बोन्स, लेग बोन, फुट बोन्स जो होता है ना। और ना एक चीज़ समझिएगा कि हाथ मतलब कि कौन सा हाथ, ये जो आपके जिससे मतलब उंगलियां है ना, मैं उसका बात कर रही हूँ वहाँ का, क्योंकि आर्म और फोर आर्म इसमें क्या होता है ना कि जो एल्बो से पहले और एल्बो के बाद, और ये जो रिस्ट के बाद होता है उसमें 54 है, पैर में कितना है 52। तो फुट में 52, और लेग बोन्स कितना है 8, और पेल्विक बोन जो है 2 है। ठीक है, देखिए 2 चीज़ आपको बोलना होगा अगर चाहिए, इसका भी बहुत अच्छे से स्केलेटन सिस्टम को दिखा के मैं पर्टिकुलरली बता दूँ, क्योंकि एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन, तो डिमांड करिएगा, मैं डेफिनेटली एक लेक्चर बना दूँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड का भी चाहिए तो बोलिएगा, मैं बना दूँगी, फील फ्री टू आस्क। डायनासोर्स वेयर, डायनासोर्स क्या है, तो डायनासोर्स रिप्टाइल्स है जो एक्सटेंट हो गए। आप जो लोग जुरासिक पार्क अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा, जुरासिक एरा में रहते थे डायनासोर्स, और वो लोग रेप्टाइल्स थे। ठीक है, और ये लोग खा गए, उसके बाद बहुत लोग आदमी लोग को खा जाते थे, और ऐसा करके फिर ये लोग एक्सटेंट हो गए। स्वेट ग्लैंड्स इन मैमल्स आर प्राइमरीली कंसर्न विद, सबसे पहले तो स्वेट ग्लैंड्स का एक प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ये मोस्ट प्रोबेबली छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम में आया था शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन है। स्वेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा ना आपके हैंड्स के ऊपर होते हैं, हैंड्स में सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होते हैं, और ये पर्टिकुलरली कंसर्न्ड होते हैं थर्मो रेगुलेशन से। बेसिकली क्या होता है, बहुत गर्मी लग रही है तो बहुत पसीना भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि बॉडी को ठंडा होना होता है। जब बॉडी के सरफेस में ये स्किन है, इसमें छोटे छोटे स्वेट का ड्रॉपलेट्स होगा, अब आएगा ना, गर्मी लग रहा है, बॉडी स्वेट प्रोड्यूस किया, अब यहाँ से जब भी जो भी हवा चल रहा है, क्योंकि एयर तो ऑलवेज प्रेजेंट है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तो आपको लगता है कि हवा नहीं चल रहा है, बट हवा तो प्रेजेंट है। अब ये जब हवा इस स्वेट के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन, क्योंकि पता है ना कि जो है इवेपोरेशन हो जाता है बॉडी से, वाटर के मतलब वाटर वेपर्स बन जाता है वाटर, अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो। ठीक है, ये हुआ। अब ये जो है आपका इवेपोरेट कर गया, तो इवेपोरेशन से बॉडी के स्किन सरफेस को ठंडक महसूस होती है। ठीक, तो इसी वजह से स्वेटिंग होता है क्योंकि बॉडी अपना टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करती है, क्योंकि हम लोग का बॉडी टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता है ना, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तो बाहर के जैसे गूज बम्स आता है ठंडे के मौसम में, बहुत सर्दी लगने पे नहीं, और हम लोग शिवर करने लगते हैं, तो शिवर करने से क्या होगा, इट इज़ जस्ट दैट कि बॉडी इज़ ट्राइंग टू मेंटेन अपना नॉर्मल टेम्परेचर और ठंड से फाइट बैक करने का कोशिश कर रहे हो। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, और थर्मो रेगुलेशन के काम में आता है। और स्वेटिंग, द कॉज ऑफ स्वेटिंग एंड बॉडी ऑर्डर स्टेम्स फ्रॉम आवर बॉडीज टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम, पर्टिकुलरली स्वेट ग्लैंड्स। आर्मपिट्स के उधर भी स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है। ठीक, और ये स्किन हाइड्रेशन भी करता है, बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी सही से रेगुलेशन करता है, और सोडियम और कैल्शियम जो है इलेक्ट्रोलाइट्स इसका बैलेंस करता है। ठीक, चलिए, द विटामिन दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन द बॉडी इज, तो विटामिन सी है इसका आंसर। ओके, सो विटामिन सी जो है उसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, या फिर सिर्फ एस्कॉर्बिक भी बोलते हैं, और ये जो है फाइट बैक करने का मदद करता है इन्फेक्शन से। इसके डिफिशियंसी से बताया कि स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स जिससे होता है, बोन्स में निकल जाता है, टीथ निकलने लगता है, और स्किन डिजीजेस भी होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा
कि बैलेंस डाइट फूड में मिल्क कंसीडर किया जाता है, बट मिल्क इज़ नॉट कंप्लीट बैलेंस डाइट बिकॉज इट लैक्स विटामिन सी एंड आयरन, और आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एडल्ट मेल इज, द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एडल्ट मेल इज 5 मिलियन, 5 मिलियन आरबीसी रहता है, 5 मिलियन, ठीक है। ये याद करने क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी शुगर पूछ रहे हैं, तो फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी शुगर है, इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं। सुक्रोज जो है ये शुगर केन में मिलता है, फ्रुक्टोज फ्रूट में मिलता है, हनी में भी जो मिलता है वो फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। और स्वीटेस्ट ऑफ ऑल ये तो है ही। चलिए, H5N1 अभी मैंने बताया था, स्वाइन फ्लू, सॉरी बर्ड फ्लू, और H1N1 स्वाइन फ्लू, मतलब जो पिग्स में होता है उसको स्वाइन फ्लू बोलते हैं। और ये 1997 में जो है मिला था पहली बार। टेटनस इज कॉज्ड बाई, टेटनस को लॉक जॉ भी बोलते हैं। लॉक जॉ डिजीज़ करके आए तो आप कंफ्यूज मत होएगा कि ये कौन सा डिजीज़ के बारे में पूछ रहा है। इट इज़ अबाउट टेटनस। लॉक जॉ में क्या होता है ना कि नीचे का जो लोअर मैंडिबल, जो मैंने बताया कि इस पूरे स्कल में, मतलब पूरे मुंह में ऊपर वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ नीचे का बोन जो है वो मूवमेंट कर पाता है, नीचे वाला पार्ट जो है जबड़ा, तो वो ना वो ही नहीं हिल पाता, पूरा मतलब जकड़ जाता है। तो इसका आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, एक्चुअली इसका नाम है, जो कॉज करता है क्लोस्ट्रीडियम बोलते हैं उसको, और ये बहुत लीथल होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो बैक्टीरिया है एक तरह का, और रेस्पिरेटरी फेलियर भी कॉज करता है बहुत बार, और स्पैज्म होते हैं, मतलब ऐसे एकदम मिर्गी टाइप का। विटामिन ई इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर, विटामिन ई जो है उसको टोकोफिरॉल बोलते हैं, ठीक है। एंटी स्टेराइल विटामिन अगर पूछे, विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेराइल विटामिन, तो वो भी विटामिन ई है। और विटामिन ई ना एंटी ऑक्सीडेंट भी है, इट प्रोटेक्ट्स द टिश्यू को जो है डैमेज से बचाता है, और फ्री रेडिकल्स से, फ्री रेडिकल्स बेसिकली हार्म करते हैं टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, ठीक है। और विटामिन ई जो है एजिंग प्रोड्यूस करता है। देखिएगा कि बादाम का तेल लगाने बोलते हैं, बादाम रोगन तेल लगाइए, बहुत सारे जो वो ब्यूटी एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो लोग बोलते हैं बादाम रोगन तेल, क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन ई है। इनफैक्ट कोई भी फीमेल प्रोडक्ट्स देखेंगे, अगर आपकी मम्मी बहन या फिर आपकी पार्टनर यूज़ करती है, तो आप देखिएगा वो विटामिन ई रिच उसमें लिखा रहता है। तो ये एंटी स्टेराइल, जिसको फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है जिन मेल्स को, उनको बोला जाता है विटामिन ई कंज्यूम करिए, ठीक। और ये ऑल्सो ये ना रेड ब्लड सेल्स ही बनाने में हेल्प करता है, विटामिन के मदद से विटामिन ई साथ में मिलके रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, और ब्लड वेसल्स को भी वाइडन करता है, और ब्लड को क्लॉटिंग, अंदर क्लॉट नहीं होने दे, मैंने हेपरिन का जो मैंने बताया था कि अंदर ब्लड क्लॉट हो जाए तो प्रॉब्लम होगा ना, ब्लड फ्लो कैसे करेगा, फिर तो हम लोग मर जाएंगे। तो विटामिन ई का वहाँ भी इम्पोर्टेंस है। और सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन करता है जैसे मैंने बताया, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स में मिलता है ये, ठीक। और जिंक जो है ना, जिंक जो है इम्पॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन, दैट इज़ मेल सेक्स हार्मोन, इसको प्रोड्यूस करने में। और ये ऑयस्टर्स, पम्पकिन, सनफ्लावर सीड्स, स्पिनच एंड गार्लिक, इन सब में मिलता है, ठीक। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, एकदम बेझिझक पूछिएगा। बर्ड्स यूजुअली हैव अ सिंगल, तो इनके पास सिंगल ओवरी होता है। मेल बर्ड्स के पास 2 टेस्टिस होते हैं जो कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फीमेल बर्ड्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ओवरी होता है जो कि एग्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इनका ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे इनका ओवरी और इनका टेस्टिस बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, और नॉर्मल साइज में रहता है रेस्ट ऑफ द ईयर में, ठीक है। और क्लोआ का ये इसका आउटलेट है एग्स और स्पर्म का, ठीक। सो विद दिस हम लोग 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं आज के सेशन का। कहीं भी कुछ डाउट है तो आप एकदम आराम से कमेंट सेक्शन में पूछिए, number 1. Number 2, if you haven't subscribed the channel as yet, consider subscribing it because that is a source of motivation to me. Do like the session and share it among your friends so that the channel grows and मैं आपको ऐसे ही फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँ. Look, it is a source of motivation for me, number 1. Number 2, until unless I receive appreciation, how will I feel motivated? ये एक रीज़न है.
एंड आप देखिए, बताइए कैसा पसंद आया नहीं आया। आप अभी तक देखे उसके लिए थैंक यू। एंड कोई डिमांड हो अगर आपका पर्टिकुलरली कोई भी सब्जेक्ट को लेके कि ये सब्जेक्ट को कराना है पहले, या फिर ये पर्टिकुलरली चीज़ है जो नहीं समझ में आ रहा, तो फील फ्री टू आस्क। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। मैं लेक्चर जो है वेंसडे को अपलोड कर रही हूँ, एंड दिवाली अभी भी टाइम है 3-4 दिन। सो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। बी सेफ एंड ज़्यादा पटाखे मत फोड़िएगा अनसेफली। ओके, चलो, थैंक यू।